बाबा जी की साची नवाजी गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का सत्संग पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में से लिया गया है और आज का सत्संग बड़ा ही रूहानियत से भरा और महत्वपूर्ण है। वाणी आपने शुरू की है मन से और जितना भी आज सत्संग होगा ये मन के ऊपर होगा। सत्संग के वचन हैं, सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है एह, जब लग जोबन सास है तब लग ए तन देह, बिन गुण काम न आवई ढह ढेरी तन खेह। श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी शुरू करते हैं कि ऐ सुन मन मित्र प्यारिया। आप मन को मित्र करके संबोधन कर रहे हैं कि अब जे वेला है, अब जे मौका है, चांस है गुरु से मिलाप करने का। संत महात्मा समझाते हैं कि आत्मा परम चेतन है, यह अपने विशुद्ध रूप में से इस मृत्यु लोक में प्रकट नहीं हो सकती। यह सतलोक से नीचे दो मंडलों तक विशुद्ध आत्मा के रूप में कार्य करती है। तीसरा मंडल काल, माया और शब्द के मेल से बना हुआ है। इसमें कार्यशील होने के लिए इसे काल और माया के आवरण धारण करने पड़ते हैं। इन्हें कारण मन और कारण माया के आवरण कहा जाता है। इससे निचले मंडल में माया की मात्रा बढ़ जाती है, जहां आत्मा को सूक्ष्म मन और सूक्ष्म शरीर के पर्दे धारण करने पड़ते हैं। इस दृश्यमान मृत्यु मंडल में मन माया की मात्रा और अधिक है, इसलिए यहां आत्मा को स्थूल मन और स्थूल शरीर के पर्दे धारण करने पड़ते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि मन के 3 आवरण हैं, जहाँ यह भी कह सकते हैं कि मन की 3 अवस्थाएं हैं, जिन्हें क्रमश स्थूल, सूक्ष्म और कारण मन, जब पिंडी, अंडी और ब्रह्मंडी मन कहा जाता है। स्थूल शरीर में स्थूल मन, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मन और कारण शरीर में कारण मन कार्य करता है। इस पूरे विवरण का वास्तविक अर्थ इतना ही है कि मन आत्मा के कार्यशील होने का यंत्र है। आत्मा स्वयं निष्कर्म है। मन माया के मंडलों में ये केवल मन द्वारा ही कार्य कर सकती है। हमें उस अवस्था की कल्पना करनी चाहिए जब आत्मा पहली बार कारण मंडल में उतरी थी और जब इसने कोई कर्म नहीं किया था। उस समय इसके अंदर पूर्ण आत्मिक प्रकाश था। यह सर्वज्ञाता थी, किंतु जैसे जैसे यह आंतरिक मंडलों को पार करती हुई इस मृत्यु लोक में पहुंचकर मन का साथ लेकर अधिक से अधिक कर्म करती गई, इसके ऊपर किए हुए कर्मों और संस्कारों के पर्दे चढ़ते गए, जिन्होंने इसका वास्तविक प्रकाश ढक लिया। धीरे धीरे इन कर्मों और संस्कारों का प्रभाव इतना बढ़ गया कि मन को यंत्र बनाकर कार्यशील होने की बजाय आत्मा मन के अधीन होकर कर्म करने लगी। मन की रचना के बारे में गुरु नानक साहब लिखते हैं, ए मन कर्मा, ए मन धर्मा, ए मन पंच तत्व ते जन्मा। कबीर साहब भी यही कहते हैं, ए मन शक्ति, ए मन सियु, ए मन पंच तत्व को जीव। गुरु नानक साहब और कबीर साहब यह समझा रहे हैं कि मन माया और काल का अंश है। यह 5 तत्वों के सूक्ष्म अंश तथा कर्मों और संस्कारों के मेल से बनता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति का मन अलग अलग होता है और हर व्यक्ति के मन की अवस्था भी निरंतर बदलती रहती है। जैसे जैसे कर्म और संस्कार प्रकट होते हैं, वैसी ही व्यक्ति की मनोदशा बन जाती है। मन का जोर त्रिलोकी तक है, इसलिए संत महात्मा सावधान करते हैं कि आम इंसान को एक तरफ त्रिलोकी की हद में कैद बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, मुनीश्वर और देवी देवता भी मन के अधीन हैं।
संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में ऐसे अनेक विवरण दिए हैं जिनसे पता चलता है कि सैकड़ों साल हठ कर्मों द्वारा साधना में लगे हुए बड़े बड़े त्यागियों को भी अंत में मन ने मार गिराया। किसी को काम ने मार गिराया, किसी को क्रोध ने, कोई लोभ, कोई मोह का शिकार हो गया और कोई अहंकार का। संत महात्मा समझाते हैं कि मन द्वारा बनाए गए साधनों से मन को वश करने की कोशिश करना निपट अज्ञानता है। आमतौर पर मन को काल का एजेंट कहा जाता है और कहा जाता है कि मन ही हमसे बुरे कर्म करवाता है। इस बात को एक दूसरे ढंग से भी समझने का यत्न किया जा सकता है। हम आज के युग की भाषा में यह कह सकते हैं कि मन एक तरह का कंप्यूटर है। कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करता। हम जो कुछ कंप्यूटर की मेमोरी में फीड करते यानी डालते हैं, कंप्यूटर उसे ही प्रकट करता है। इसी तरह मन हमारे खुद के पूर्व में किए हुए कर्मों और संस्कारों के अनुसार कार्यशील होता है। मृत्यु के समय शरीर पीछे छूट जाता है, परंतु किए हुए समस्त कर्मों का प्रभाव मन और आत्मा के साथ रहता है। अगले जन्म में शरीर बदल जाता है, किंतु मन और आत्मा सब पूर्व संस्कारों के अधीन पुण्य कर्म करते रहते हैं। संतों महात्माओं ने मन को नीच, पापी, हिंसक, चोर, लुटेरा, लूंबड़, गीदड़, भेड़िया, चीता, शेर, बंदर आदि कहकर पुकारा है। यह हमारे मन की वर्तमान अवस्था है। इस अवस्था के लिए दोष मन का नहीं, हमारा है। इसलिए मन को दोष देने की जगह अपनी चेतना, अपने विवेक और अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए, ताकि हम मन की वास्तविकता को समझते हुए वर्तमान अवस्था से ऊपर उठ सकें और आगे के लिए बंधन का कारण बनने वाले कर्मों से बचें। जरूरत मन को दोष देने की नहीं, मन को सुधारने और काबू करने की है। संत महात्मा समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच सबसे बड़ी रुकावट हमारा मन है और हम मन को वश में करके ही परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, मन जीते जग जीत। आपका कहना है कि अगर हम मन को वश में कर लेते हैं तो हम संसार को बनाने वाले परमात्मा से मिलाप करके काबिल हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़ा बैरी जे मन घट में, इसी का जीतना कठना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। आपका कहना कि हमने जो भी जतन करना है अंदर बैठे मन रूपी शक्तिशाली शत्रु को वश में करने के लिए करना है। मन को वश में करने के लिए हमें मन के स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए। संत महात्मा समझाते हैं कि मन बहुत शक्तिशाली है। यह इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों का रसिया है। हर पल भोगों की लज्जतों की तरफ यह भागता है। यह कभी एक चीज की तरफ जाता है तो कभी दूसरी की तरफ, मगर कोई भी चीज हमेशा के लिए मन को लेकर खड़ी नहीं हो सकती। केवल वह वस्तु ही मन को वश में कर सकती है जो मन से अधिक शक्तिशाली हो और जिसमें इंद्रियों के भोगों से अधिक रस और आनंद हो। त्याग, वैराग, जहाँ हठ कर्मों द्वारा मन और इसके विकार दब जरूर सकते हैं, लेकिन इसकी जड़ नहीं कट सकती। दबे हुए विकार और अधिक खतरनाक हो जाते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि नाम प्रभु का रूप है और प्रभु की तरह ही शक्ति रूप, ज्ञान रूप और आनंद रूप है। नाम वह अमृत है जिसे पीकर मन की जन्मों जन्मों की तृष्णाएं शांत हो जाती हैं। गुरु रामदास जी कहते हैं, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नाम में त्रिग जीवास। गुरु नानक देव जी कहते हैं, राम नाम मन भेद्या, अवर न करी विचार, शब्द सुरत सुख उपजे, प्रभ रातो सुख सार। आप समझाते हैं कि मन में जब भी तृप्ति और शांति आएगी, नाम द्वारा आएगी। जब भी मन वश में आएगा, नाम द्वारा आएगा। और जब भी इसे सच्चे सुख की प्राप्ति होगी जब भी सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, नाम द्वारा होगी।
शब्द या नाम की कमाई के बिना मन और इसके विकारों को वश में करने का ना कोई साधन अभी तक पैदा हुआ है और ना ही हो सकता है। इसलिए दृढ़ निश्चय करके प्रेम भरोसे से सतगुरु के उपदेश के मुताबिक भजन सिमरन द्वारा मन को आँखों के पीछे और मध्य में एकाग्र करके शब्द में लीन करना चाहिए। जैसे जैसे मन को शब्द का अद्भुत रस और आनंद मिलेगा, इसकी मालिनता दूर होती जाएगी, पूर्व में किए हुए कर्मों का नाश होता जाएगा और मन की अवस्था में जबरदस्त इनकलाब आ जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। अब मन की हालत बयान करते हैं कि जो मन इंद्रियों के वश होकर ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर बेतहाशा विषय विकारों की ओर दौड़ता था, वही मन बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर जाकर नाम या शब्द के मोती चुगने में आनंद महसूस करता है। जो मन आज हमारे अंदर जाकर नाम से जुड़ने में सबसे बड़ी रुकावट है और हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, वह अंतर में शब्द का रस चख लेने के बाद हमारा सबसे बड़ा मित्र और मददगार बन जाता है और बड़े जोर से बार बार आत्मा को अंतर में शब्द की ओर खींचता है। यहीं से गुरु नानक साहब ने अपना शब्द शुरू किया था, सुन मन मित्र प्यारिया। आप इसे सबसे बड़ा शत्रु भी कह रहे हैं। अगर ये बन जाए अपना तो सबसे बड़ा मित्र भी यह मन ही है। राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी कहत सुनाए, मन बैरी को मीत कर, कि अपने मन को सुधारने और इसकी दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का उपदेश दिया है, क्योंकि बिगड़े मन से बुरा कोई दुश्मन नहीं और नाम की कमाई द्वारा सुधरे मन से बढ़कर कोई दोस्त नहीं। आगे आप फरमाते हैं, बिन गुण काम न आवई, ढह ढेरी तनखे, कि अगर हम गुरु के गुण से कुछ फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो ये तन भी एक दिन खाक हो जाएगा, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अपनी दूसरी कड़ी में गुरु नानक साहब क्या फरमाते हैं, मेरे मन लै लाहा कर जा, गुरमुख नाम सलाहिए, हौमे निवरी पाहे। निवरी का मतलब है बुझ गई और पाहे का मतलब है आग। अब गुरु नानक साहब मन की हालत बयान करने के बाद हौमे की तरफ आते हैं। आप सबसे पहले कहते हैं, मेरे मन लै लाहा। आप अपने मन को बोल रहे हैं पे इस वक्त अपने पास चांस है, मौका है और उस चांस को आप मत गवाओ। अब जी हौमे क्या है? संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में आपा भाव, मैं मेरी, खुदी, द्वैत, अहम, भ्रम, अज्ञानता, हौमे आदि को समान अर्थों में प्रयोग करते हुए इन्हें आत्मा को परमात्मा से दूर रखने वाला मूल कारण माना है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, अंतर अलख न जाई लखिया, विच पर्दा हौमे पाई। परमात्मा हमारे अंतर में है, लेकिन हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच में हौमे का पर्दा है, जिस कारण वह हमें दिखाई नहीं देता। हौमे और अहंकार में सूक्ष्म सा भेद है। अहंकार में अपनी बड़ाई का भाव है, हौमे में रचना को अपने अधीन चलाने और हर बात में अपनी मर्जी लागू करने का भाव छिपा होता है। गुरु नानक साहब जी कहते हैं, हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा, मोख मुक्ति की सार न जाना। आप समझाते हैं कि संसार के सब जीव हौमे का शिकार हैं और हौमे के कारण ही वे आवागमन के चक्कर में बंधे हुए हैं। बिना हौमे के त्याग के सच्ची मुक्ति की प्राप्ति असंभव है। गुरु अंगद साहब कहते हैं, हौमे एहो हुक्म है, पाइये किरत फिराहे। हौमे हुक्म द्वारा पैदा हुई है और यह सृष्टि के संचालन का अभिन्न अंग है। गहराई से सोचा जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार सब हौमे में से ही जन्म लेते हैं। हौमे के कारण जीव अपना विस्तार करना चाहता है और अपनी नई रचना पैदा करना चाहता है, यह काम है। हौमे के कारण वह किसी दूसरे की हस्ती को सहन नहीं कर सकता और यह क्रोध है।
हौमे के कारण वह सब कुछ अपनी लपेट में लेना चाहता है, यह लोभ है। हौमे के कारण ही जिसे वह अपना समझता है उसको खो देने के कारण दुखी होता है, ये मोह है। हौमे के कारण ही अपने आप को बड़ा और श्रेष्ठ समझता है, जिसे अहंकार कहा जाता है। इसे संतों ने दूजा भाव भी कहा है। प्रभु को छोड़कर किसी दूसरी चीज से प्यार करना हौमे है। हौमे के कारण ही जीव प्रभु के हुक्म में चलने की बजाय मन मर्जी के कार्य करना चाहता है। वह चाहता है कि वह कर्म भी अपनी मर्जी से करे और उसे फल भी अपनी मर्जी का प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में वह रचना के संचालन के लिए प्रभु द्वारा बनाए गए नियमों से मुक्त होना चाहता है, यह हौमे है। इसी तरह वह प्रभु द्वारा अपने साथ मिलाप के लिए बनाए गए साधन या मार्ग की बजाय मन मर्जी के साधन या मार्ग द्वारा प्रभु से मिलाप करना चाहता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हौमे विच भगत न होवई, हुक्म न बूझिया जाई, हौमे विच ज्यों बंधु है, नाम न वसे मन आई। जब तक जीव मन मर्जी के साधनों द्वारा प्रभु प्राप्ति का यत्न करता है वह हौमे से ग्रस्त है। इसलिए ना उसे प्रभु के हुक्म की पहचान हो सकती है, ना ही उसका प्रभु से मिलाप हो सकता है, जिसके कारण वह हमेशा रचना से बंधा रहता है। हमें व्यवहारिक दृष्टि से हर चीज के बारे में गहराई से सोचना चाहिए। जितना गहराई में जाकर सोचते हैं और जितना हमारे ज्ञान का दायरा विशाल होता है, हौमे का बंधन उतना ढीला होता जाता है। जितना हमारा दायरा छोटा होता है, हम उतना अधिक हौमे का शिकार होते हैं। जब सिर्फ आपने आप को सामने रखते हैं तो अपने आप को बड़ा समझते हैं। जब अपने आप को परिवार के प्रसंग में रखकर देखते हैं तो पहले से छोटे हो जाते हैं। जब स्वयं को देश के प्रसंग में रखकर देखते हैं तो बहुत ही छोटे हो जाते हैं। जब स्वयं को ब्रह्मांड के प्रसंग में रखकर देखते हैं तो हमारी हस्ती के कण से भी छोटी हो जाती है। जब हमें अपना तुच्छता का ज्ञान होता है, अपनी तुच्छता का विवेक हमारे अंदर हौमे की बजाय नम्रता पैदा कर देता है। हमें यह समझने का यत्न करना चाहिए कि हम ना अपने रचिता हैं, ना संसार के और ना संसार के संचालन में काम कर रहे नियमों के। ना हम अपनी मर्जी से संसार में आए हैं, ना अपनी मर्जी का संसार बना सकते हैं और ना ही इसके संचालन के लिए मन मर्जी के नियम बना सकते हैं। फिर हमें किस बात की करते हैं? किसान कहता है कि मैं अपने प्रयत्नों से फसलें उगाता हूँ। सोचने वाली बात यह है कि जिस धरती में वह बीज बोता है वह धरती किसने बनाई है? फसलों के पोषण के लिए पानी किसने पैदा किया है? और फसलों को पकाने के लिए सूर्य किसने बनाया है? क्या हमने कभी सोचा है कि पूरे सौर मंडल का जीवन सूर्य के आधार पर कायम है? यदि सूर्य ठंडा हो जाए तो पल भर में सारे सौर मंडल का जीवन समाप्त हो जाएगा। जिस तरह एक सौर मंडल का जीवन एक सूर्य के आधार पर कायम है, उसी तरह संपूर्ण ब्रह्मांड का जीवन प्रभु रूपी सूर्य के सहारे कायम है। गुरु नानक साहब कहते हैं, सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल। आप फरमाते हैं कि प्रभु सतलोक में विराजमान है और उसमें से ही वह रही जीवन, चेतना और शक्ति की दयापूर्ण किरणें समस्त रचना का आधार हैं। वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों का श्रेय लेते हैं, उनके जतन सराहनीय हैं, लेकिन वह केवल प्रभु द्वारा सृजित सृष्टि के संचालन में काम कर रहे हैं। नियमों के आधार पर ही आविष्कार कर सकते हैं और केवल प्रभु द्वारा सृजित सामग्री के उपयोग द्वारा ही कोई नई चीज बना सकते हैं। क्या कोई वैज्ञानिक प्रभु द्वारा बनाए जगत और उसकी सामग्री के इस्तेमाल के बिना कोई नई चीज बना सकता है? व्यक्ति को केवल उतनी ही स्वतंत्रता प्राप्त है जितनी प्रभु ने उसे दी है। जगत में दो इच्छाएं काम नहीं कर सकती। यह जगत पूरी तरह अपने सृजनहार की इच्छा पर आधारित है।
इस जगत में किसी व्यक्ति का अपने आप को स्वतंत्र समझना अज्ञानता है और यह अज्ञानता ही हौमे को जन्म देती है। इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में अविद्या यानी अज्ञानता को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। संत महात्मा उपदेश देते हैं कि हौमे से छुटकारे का साधन प्रभु के हुक्म की पहचान है। प्रभु का क्या हुक्म है? गुरु नानक साहब कहते हैं, एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाई जियो। परमात्मा का एक ही हुक्म है और वह हुक्म नाम की पहचान है। ये पहचान सतगुरु की शरण प्राप्त करने से होती है। गुरु अंगद साहब कहते हैं, हौमे दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे, कृपा करे जे अपनी तांगुर का शब्द कमाहे। जब से जीव प्रभु से अलग होकर सृष्टि का अंग बना है, तब से वह हौमे के रोग का शिकार है। इस रोग का इलाज प्रभु ने जीव के अंदर रखा है। वह इलाज यह है कि जीव सतगुरु के उपदेश अनुसार अंतर में प्रभु के नाम या शब्द से लिव जोड़े। जब तक जीव प्रभु से अलग है, हौमे का नाश असंभव है। नाम या शब्द प्रभु का रूप है। शब्द में लीन हो जाना ही प्रभु के हुक्म की पालना है और यही हौमे से मुक्ति का सच्चा साधन है। अपनी अगली कड़ी में गुरु नानक साहब क्या फरमाते हैं, सुन सुन गंडन गंडिए, लिख पढ़ बूझे भार, तृष्णा अहनस अगली, हौमे रोग विकार। ओ वे परवाह अतोलवा, गुरमत कीमत सार। अब गुरु नानक देव जी महाराज पहले मन की तरफ और फिर हौमे के आने के बाद अब तृष्णा के ऊपर चानना डाल रहे हैं। आप कहते हैं कि आशा का अर्थ है इच्छा और मनसा का अर्थ है तृष्णा। गुरमत के अनुसार आशा मनसा ही जीव के बंधन का वास्तविक कारण है। संसार की लहरें की भांति आशा मनसा मन में नित्य नई तरंगे पैदा करती हैं। सारा संसार इसके चक्कर में फंसकर दिन रात माया के धंधों में लगा रहता है। जीव के आशा मनसा के अधीन होकर किए गए कर्म इसको 84 के चक्कर में फंसाए रखते हैं। सारा जगत बार बार आशा मनसा के कारण पैदा होता है और मरता है, पर आशा मनसा नहीं मरती। गुरु नानक साहब कहते हैं, भुखियां भुख न उतरी, जे बन्ना पुरियां भार। मन अंधे कुएं के समान है, इसमें चाहे सारी त्रिलोकी रख दी जाए फिर भी खाली रहता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जे लख स्त्रियां भोग करे, नौखंड राज कमाहे, बिन सतगुर सुख ना पावे, फिर जो नहीं पावे। आप समझाते हैं कि इंसान को चाहे सारे संसार का राजपाट क्यों ना मिल जाए, सारे संसार के भोग पदार्थ मिल जाएं और सैकड़ों सुंदर स्त्रियों का साथ प्राप्त हो जाए, फिर भी इसकी हवस कभी पूरी नहीं हो सकती। इच्छाओं की पूर्ति से मन कभी शांत नहीं होता, बल्कि इसके अंदर इच्छाएं तृष्णाएं की और अधिक लहरें उठती हैं। ये इच्छाएं तृष्णाएं ही सब दुखों का मूल कारण है। इच्छा का बीज बहुत छोटा होता है, पर इसकी पूर्ति के लिए लंबे दुखदायी संघर्ष से गुजरना पड़ता है। ना कभी तृष्णाएं खत्म होती हैं, ना ही इंसान के दुख खत्म होते हैं। जब तक मन को इंद्रियों के भोगों और विषयों वकारों से ऊंची लज्जत प्राप्त नहीं होती, यह कभी भी संसारिक वस्तुओं की इच्छाओं तृष्णाओं से मुक्त नहीं हो सकता। इसे विषय वासनाओं और संसार की कामनाओं से मुक्त करने वाला सार पदार्थ प्रभु का नाम है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुर का शब्द अमृत है, सब तृष्णा भुख गवाए, हर रस पी संतोष होवा, सच वसिया मन आए। आप समझाते हैं कि जब गुरु के उपदेश अनुसार मन को अंतर में शब्द या नाम रूपी अमृत में लीन करते हैं, तो इसकी हर प्रकार की भूख शांत हो जाती है। इसके अंतर सच्चा संतोष आ जाता है और आत्मा परमात्मा रूपी सत्य में समाकर इसका रूप बन जाती है। इस तरह साधक आशा मनसा से मुक्त होकर परम आनंद के सहज धाम को प्राप्त कर लेता है। अपनी अगली कड़ी में गुरु नानक साहब फरमाते हैं,
लख सियाणप जे करी, लख स्यो प्रीत मिलाप। बिन संगत साध ना तरापिया, बिन नामे दुख संताप। हर जप जिए रे छुटिए, गुरमुख चीने आप। अब गुरु नानक साहब तृष्णा के बारे में समझाकर उसकी दया मेहर की तरफ आते हैं कि दया में दयालु का स्वभाव मुख्य होता है, दीन का गुण या स्वभाव नहीं। जो चीज़ें किसी को उसके गुण, कर्म और स्वभाव देखकर दी जाती हैं वह उसका अधिकारी होता है, उसमें देने वाले की दया नहीं होती। राजा भिखारी का गुण देखकर दान नहीं देता, वह दान देता है क्योंकि दान देना उसका स्वभाव है और दान देने से उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रभु जीव के गुण दोष देखे बिना दया करता है क्योंकि दया करना उसका स्वभाव है और उसे दया करने में प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रभु ने अपनी दया से यह सृष्टि पैदा की, उसने सृष्टि के अनंत भंडार अपनी दया से जीव को उपहार में दिए हैं। क्या सूरज, धरती, पहाड़, जंगल, सागर आदि कभी जीव के गुण दोष देखकर उसे कुछ देते हैं? क्या कभी प्रभु ने जीव को अनंत दातें देते समय उसके गुणों को देखा है? सारी सृष्टि प्रभु की दया का सुंदर और साक्षात प्रमाण है। संत मत का 2 शब्दों में सार यह है कि परमात्मा के हुक्म से सतलोक से सृष्टि में उतरा जीव अपनी कोशिश से नहीं, परमात्मा की दया मेहर द्वारा ही वापस सतलोक पहुंच सकता है। वह परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वयज्ञ और सर्वव्यापक है। वह अपनी रजा का मालिक है। सीमित, तुच्छ और निर्बल जीव अपनी बल बुद्धि द्वारा उस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता प्रभु से मिलाप नहीं कर सकता। इसलिए रूहानियत नहीं, तर्क या दलील की दृष्टि से भी यह समझ आता है कि परमात्मा अपनी दया मेहर से मिलता है। यदि प्रभु जीव के गुण देखने शुरू कर दे तो कोई जीव कभी भी मुक्ति का अधिकारी नहीं बन सकता। साईं बुल्ले शाह कहते हैं, अदल करे तां जे ना काई, फजलों बुखरा पावा। हे प्रभु, अगर तू न्यायकारी होकर मेरी परख करने लगे तो मेरा कभी छुटकारा नहीं हो सकता। मैं केवल तेरी रहमत से ही मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। हर जप जीरे छुटिए गुरमुख चीने आप, तन मन गुर पे बेचिया मन दिया सिर नाल। अब सब कुछ बयान कर कर अब गुरु की तरफ आते हैं कि इंसान कोई काम अपने आप नहीं कर सकता। प्रत्येक काम को सीखने के लिए उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह अनपढ़ को विद्या की प्राप्ति के लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है, उसी तरह ज्ञानी जीव को परमात्मा के लिए सच्ची भक्ति और उससे मिलाप का सच्चा मार्ग जानने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, भूले को गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर भक्ति लाया। कि वह परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वयज्ञ और सर्वव्यापक है। कोई जीव अपनी शक्ति, बुद्धि या चतुराई द्वारा उस सर्वशक्तिमान और सर्वयज्ञ प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। कोई जीव प्रभु से खुद नहीं मिल सकता जब तक वह प्रभु खुद उसे अपने साथ ना मिलाना चाहे। परमात्मा हर जीव के अंदर है, पर मिलता गुरु की दया या सहायता से है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, घर अंदर सब वत है, बाहर किश नाही, गुर प्रसादी पाइये, अंतर कपट खुलाही। परमात्मा की प्राप्ति के लिए उससे प्रेम होना बड़ा जरूरी है। परमात्मा निराकार है और जीव देहधारी है। देहधारी जीव निराकार परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता। वह परमात्मा गुरु के रूप में प्रकट होकर जीव के अंदर अपना प्रेम पैदा करता है। प्रेम को केवल प्रेम काट सकता है। जब तक हृदय में सतगुरु के रूप में प्रकट हुए हरि का प्रेम पैदा ना हो, जीवात्मा संसार का मोह कभी नहीं त्याग सकती। देहधारी परमात्मा का प्रेम ही जीवात्मा को संसार के प्रेम से मुक्त करके अपने साथ मिलाने का असल साधन है। प्रेम भक्ति से ही जीव का छुटकारा होता है और जीवात्मा को प्रेम भक्ति का धार बख्शने के लिए वह कर्ता खुद साधु रूप में प्रकट होता है।
गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, अंधकूप ते काढ़न हारा, प्रेम भगत होवे निस्तारा, साध रूप अपना तन धारया, महा अगन ते आप उबारया। अनाद काल से परमात्मा से बिछड़कर रचना में भटक रहे जीव के सर पर अनगिनत कर्मों का कर्ज है। कोई जीव अपने बल या बुद्धि से यह कर्ज नहीं चुका सकता। वह परमात्मा गुरु का रूप धारण करके जीवात्मा रूपी पुत्र को कर्मों के कर्ज से मुक्त करवाकर उसे अपने साथ मिलाने का प्राबंध करता है। अपनी आखिरी कड़ी में गुरु नानक साहब फरमाते हैं, त्रिपवन खोज टंडोलिया, गुरमुख खोज निहाल, सतगुर मेल मिलाया, नानक सो प्रभ नाल। गुरु साहब समझाते हैं कि अनाद काल से प्रभु मिलाप का एक ही साधन चला आ रहा है। वह साधन शब्द या नाम है, जिसकी प्राप्ति सतगुरु से होती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, गुर तीरथ गुर प्रजात, गुर मनसा पारनहार, गुर दाता हर नाम दे, उधरे सब संसार। गुरु से संतों का आबप्रय अपने समय का जीवित गुरु है। पिछले समय में हो चुके महात्मा पूर्ण होने के बावजूद हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते। वे परमात्मा में समा चुके हैं। वे हमसे उतने ही दूर हैं जितना परमात्मा। अगर हम उनसे सहायता ले सकते हैं तो फिर परमात्मा से क्यों नहीं ले सकते, जिससे वे महात्मा समा चुके हैं। जहाँ तो हमें गुरु की जरूरत नहीं है, जहाँ अपने समय के ऐसे पूर्ण सतगुरु की जरूरत है जो परमात्मा से भी मिला हो और देह स्वरूप में भी हमारे सामने हो। सो गुरु नानक साहब कहते हैं कि मैं बलिहार जाता हूँ अपने गुरु पर, जिसने प्रभु से मिलाप करवा दिया। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा सत्संग हमने श्रवण किया। हमें भी चाहिए कि गुरु भक्ति में थोड़ा अपना ध्यान लगाएं, टाइम दें। मौजूदा सरकार जैसे बोलते हैं कि इन 24 घंटों में से 10% का जो टाइम है वो अपने आप को दो, अपनी भक्ति को दो और नाम और सिमरन को दो। आओ मौजूदा सरकार को कुछ बनकर दिखाएं, कुछ कर कर दिखाएं। राधा स्वामी जी।